अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा की कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा के अंदर इफ़, एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इफ़, एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट देखी थी तो हम देखते थे कि अगर इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो इफ़ की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती थी, अदरवाइज हमारे पास डायरेक्ट एल्स की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। लेकिन हम इफ़, एल्स इफ, एल्स के केस में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इफ़ की कंडीशन चेक करेंगे। अगर इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसके बाद इफ़ की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हम यहाँ पर एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक और कंडीशन किस तरीके से, हम यहाँ पर एल्स इफ की कंडीशन अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर एल्स इफ के अंदर एक कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंड आफ्टर दिस अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारे पास डायरेक्ट एल्स की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे मालूम है कि आपको यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि किस तरीके से तमाम मैकेनिज्म वर्क करता है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इफ़, एल्स इफ, एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है। बेसिकली हमारे पास इफ़ की कंडीशन है। हमारे पास जब यहाँ पर इफ़ की कंडीशन चेक होती है तो हमारे पास यहाँ पर इफ़ की कंडीशन चेक होने के बाद टू वेज हैं, या तो हमारे पास इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी या इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में क्या होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास यहाँ पर इफ़ की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर इफ़ हो जाता है एंड। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर अपनी सेकंड वे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास यहाँ पर इस केस में क्या होगा। इस केस में हमारे पास यहाँ पर हम इसे अप्लाई करेंगे एल्स इफ की कंडीशन। एल्स इफ की कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास कंडीशन 2 है, ये बेसिकली है एल्स इफ की कंडीशन। एल्स इफ के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर 2 वेज हैं, या तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इस केस में क्या होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास यहाँ पर एल्स इफ की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये एंड हो जाएगा इफ़, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक और स्टेटमेंट होगी एल्स इफ की। कंडीशन एंड का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जितनी चाहें उतनी स्टेटमेंट से दे सकते हैं एल्स इफ की, ठीक है। उसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर 2 वेज निकल रहे हैं। फर्स्ट वे है कि अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट एल्स पार्ट, हमारे पास यहाँ पर हमने बात की थी कि इफ़, एल्स इफ एंड एल्स पार्ट भी होता है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास यहाँ पर ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन ट्रू होने के केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जो एन एल्स इफ है, इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर ये कोई सा भी एल्स इफ हो सकता है, उसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर एंड हो जाएगा ये इफ़। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से इफ़, एल्स इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और एक तमाम मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क कर रहा है। आइए अब हम यहाँ पर इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं अपनी आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी आईडी के अंदर। तो आइए अब हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेंगे। तो हम यहाँ पर कह देते हैं फ्रॉम, या हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं इंपोर्ट java.util .स्कैनर। हम यहाँ पर बेसिकली स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देते हैं स्कैनर, और इसको नेम दे देते हैं ऑब्जेक्ट को INPT इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। हमें मालूम है कि हमारी क्लास का नेम है स्कैनर, और इसके पैरामीटर में हम पास कर देते हैं system.in, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली इसका बाय डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स है, ठीक है। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। हम यहाँ पर यूज़र को कहते हैं प्लीज़ इंटर नंबर। यहाँ पर यूज़र नंबर इंटर करेगा, ठीक है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो भी यूज़र नंबर इंटर करेगा उसे एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं a, और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो भी यहाँ पर यूज़र नंबर इंटर कर रहा है वो स्टोर होगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं INPT.nextInt। हम यहाँ पर नेक्स्ट इंट का फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यूज़र इंटीजर वैल्यूज़ को इंटर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर कहते हैं इफ़।
हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर ए वेरिएबल की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू है 10 के, ठीक है। हमने यहाँ पर बेसिकली क्या कहा है कि जो भी यूज़र वैल्यू इंटर कर रहा है या वो लेस देन है या इक्वल्स टू है 10 के, इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा। हम यहाँ पर सबसे पहले से कर लेते हैं कॉपी और नीचे से कर देते हैं पेस्ट, और अब हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं कि योर नंबर इज इन रेंज। हमारे जो यूज़र ने नंबर इंटर किया है उसकी रेंज है 1 से लेकर 10, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पर एक और कंडीशन चेक करेंगे। एक और कंडीशन चेक करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एल्स इफ का। अभी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं एल्स इफ का। और इसके अंदर अब हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर ए जो है वो लेस देन या इक्वल्स टू हो 20 के, इस केस में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इस केस में हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। सबसे पहले इसे कर लेते हैं कॉपी और नीचे इसे कर देते हैं पेस्ट, और अब हम यहाँ पर कहते हैं योर नंबर इज इन रेंज। हमारे पास यहाँ पर इज इन रेंज आएगा। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इज इन रेंज 10 to 20। हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है उसकी रेंज है 10 से लेकर 20 के दरमियान में, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल एल्स इफ दे सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम को बिल्कुल सिंपल रखते हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करते हैं एल्स पार्ट। एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारे पास यहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, उस केस में हमारे पास यहाँ पर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसके अंदर मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं नंबर इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। जो यहाँ पर यूज़र नंबर इंटर कर रहा है वो आउट ऑफ रेंज है। इसका मतलब ये कि हमारे पास हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इस नंबर की कोई रेंज नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमसे पूछा इंटर नंबर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नंबर इंटर कर देते हैं 12। जैसे हमने यहाँ पर इंटर प्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है योर नंबर इज इन रेंज। हमारे पास जो हमने नंबर इंटर किया है वो 10 से 20 की रेंज के दरमियान में, ठीक है। अगर इसी तरीके से इसे एक और मरतबा रन करते हैं, एक और मरतबा रन करने के बाद अब हम यहाँ पर नंबर इंटर कर देते हैं 2। जैसे ही इंटर प्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपने नंबर इंटर किया है उसकी जो रेंज है वो है 1 से 10 के दरमियान में। इसका मतलब ये कि जो आपने नंबर इंटर किया है वो 1 से 10 के दरमियान में लाया करता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर एक और मरतबा इसे रन करते हैं, ठीक है। एक और मरतबा रन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसके अंदर नंबर इंटर करूँगा 25। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमने रेंज के अंदर कोई 25 तक की से रेंज नहीं दिया। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट इफ के स्टेटमेंट देखें तो उसके अंदर हमने कहा है कि जो नंबर है वो अगर लेस देन या इक्वल टू हो 10 के तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले करे नंबर इज इन रेंज 1 to 10। इसी तरीके से हमने सेकंड एल्स इफ में कहा है कि अगर जो आपका नंबर है वो 20 से लेस देन हो या इक्वल टू हो तो आपने ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है। हमारे पास यहाँ पर 20 से जो हायर वैल्यूज़ है उसकी कोई रेंज हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं की। तो जैसे हमने यहाँ पर इंटर प्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है योर नंबर इज आउट ऑफ रेंज। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये तमाम मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक और एल्स इफ भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे करता हूँ कॉपी और नीचे इसे कर देता हूँ पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो आपने नंबर इंटर करना है अगर वो लेस देन या इक्वल्स टू हो 30 के तो आपने यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा योर रेंज इज 20 to 30, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसे एक और मरतबा रन करते हैं। एक और मरतबा रन करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर नंबर इंटर अप कर देते हैं 25। तो जैसे ही इंटर प्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये कह रहा है योर नंबर इज इन 20 to 30। इसका मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पर ये वाला एल्स इफ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक मरतबा वापस समझाता चलूँ कि किस तरीके से तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं। जब हमने यहाँ पर 25 इंटर किया, हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर 25 इंटर किया, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इस इफ़ की कंडीशन चेक होगी। इस इफ़ की कंडीशन में हमने क्या कहा है कि जो आपने नंबर इंटर किया है वो या क्या लेस देन या इक्वल टू है 10 के। हमने जो नंबर यहाँ पर इंटर किया है ना वो लेस देन या इक्वल टू है 10 के। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर ये इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमारे पास इसका मतलब ये कि ये इसकी कंडीशन है फॉल्स। हमने अभी बात की थी कि अगर हमारे पास इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो नेक्स्ट एल्स इफ को चेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एल्स इफ के अंदर हमने यहाँ पर कंडीशन दी है कि जो आपने नंबर इंटर किया है क्या वो लेस देन या इक्वल टू है 20 के, नहीं। हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है वो है 25। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन भी हो जाती है फॉल्स। ये जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें मालूम है कि इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर अगर एक और एल्स इफ होगा तो उसकी कंडीशन चेक करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक और एल्स इफ है। एक और एल्स इफ में हमने यहाँ पर क्या कहा है कि जो यूजर नंबर इंटर कर रहा है उसकी क्या रेंज लेस देन या इक्वल टू है 30 के। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर ये जो
एल्स इफ की कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रही है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है योर नंबर इज इन रेंज 20 to 30। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एल्स इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। ये तमाम मैकेनिज्म बिल्कुल इसी तरीके से वर्क कर रहा है जिस तरीके से हमने फ्लो चार्ट देखा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे ही इस फ्लो चार्ट के अंदर भी कुछ इस तरीके से ही मैकेनिज्म वर्क कर रहा था। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक हो रही थी, इसकी अगर वो फॉल्स हो रही थी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक हो रही थी, अगर वो फॉल्स हो रही थी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक हो रही थी। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो हमारा ये प्रोग्राम है इसके अंदर भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में इफ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट समझ आई होगी और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।